Assalamualaikum students, myself Muhammad Sulaiman, and today we will study the second article of 9th class physics, and the name of that particular article is physical quantities. आज हम physical quantities के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे कि सर को जो है ना इंग्लिश बस थोड़ी सी आती है, शुरू में जो है ना वो थोड़ी सी बोल के तो फिर ख़त्म हो जाती है कि एक आध शतांग लेके आते हैं कहीं दुकान से तो वो ख़त्म हो जाती है, तो बट ऐसा नहीं है। मैं चाहूँ तो पूरा लेक्चर आपको इंग्लिश में दे सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी मेरे ऑडियंस हैं जो इंग्लिश को कम्प्लीटली तौर पे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो वी हैव टू लाइक कोलैबोरेट टू लैंग्वेजेस। उर्दू भी बोलनी पड़ती है, साथ साथ इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है। तो आज हम स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन के साथ 9th क्लास के अंदर ये बात याद रखिएगा, एग्जामिनर ने आपसे एग्जाम्पल पूछी है या नहीं पूछी, इट इज मैंडेटरी टू राइट। ये आपके लिए जरूरी है कि आप वो राइट करें एग्जामिनर। अगर एग्जामिनर ने पूछी है तो ठीक है, अगर नहीं पूछी तो आप राइट करें। आप एग्जामिनर को चांस ही मत दें कि वो आपके मार्क्स जो है ना कट करें। हाँ, तो फर्स्ट हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ये हमारे पास चैप्टर का जो टाइटल था उसी को आज हम रीड करने जा रहे हैं, वही क्वांटिटी रीड करने जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है, ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या कॉल किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने शॉर्टकट में डेफिनेशन यहाँ पे राइट की है, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। इसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, या ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, टेंपरेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी जितनी भी चीजें हमारे पास हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फीलिंग्स को नहीं मेजर कर सकते। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के अपने बच्चों के साथ जो प्यार मोहब्बत होता है उसको नहीं मेजर कर सकते। लेकिन बाकी तमाम चीजें जो हमारे पास आ जाती हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं। बोर्ड के अंदर इस आर्टिकल 1.2 के अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, या तो पूछ लेगा डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, या वो आपसे पूछ लेगा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने राइट किया है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इन दोनों में से एक चीज लास्ट में आती है। आप देख लेते हैं ये क्या है, टू कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब, लाइक फिजिकल क्वांटिटीज की कोई दो खुसूसियात बताएं, कोई ना कोई दो खुसूसियात। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, खुसूसियात, ट्रेड्स। अब क्या है वो मैंने शॉर्ट में लिखी, आपकी बुक में जैसे डेफिनेशन लिखी उसके साथ ही ये इसका आंसर पे लिखा होगा। फर्स्ट इज द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कि अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसमें दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक हमारे पास उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, दूसरा हमारे पास उसकी मेजरमेंट है। फॉर एग्जांपल आपको घर वाले कहते हैं जी जाके शुगर लेके आए शॉप से, वो ऐसा नहीं कहेंगे कि जाके शुगर लेके आए, वो कहेंगे कि जाके 5 kg शुगर लेके आए। वो आपको साथ न्यूमेरिक वैल्यू बताएंगे। ये जो मैं 5 कॉल कर रहा हूँ वो है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और जो केजी है वो इसका क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ये इसी तरह दोनों चीजें आपकी बुक में एक एग्जांपल उन्होंने कोट की हुई है। एक स्टूडेंट है, उसने बुक की हाइट मेजर की है, या स्टूडेंट की हाइट है, व्हाटएवर द थिंग इज, द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड वो ये है 104 सेंटीमीटर। अब ये 104 क्या है हमारे पास, 104 जो है ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और सेंटीमीटर क्या है उसका यूनिट है जिसमें उसने मेजरमेंट की है। तो ये दो चीजें आपको आनी चाहिए उसकी एग्जांपल। उसके बाद अगले पेज के ऊपर हमारे पास एक डेफिनेशन जो लिखी हुई है शॉर्ट में, ये दोनों में से एक ना एक आ जाती है पेपर में। एक है बेस क्वांटिटी और एक है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटी की जब मैं आपके बच्चे बात करता हूँ, बेस मैंने पहले दिन बताया था आपको, फिजिक्स के अंदर डेफिनेशन को आपने उसके टाइटल से याद रखना है, उसके नाम से याद रखना है, रटे नहीं लगाने वरना भूल जाएंगे चीजों को, ठीक है। बेस क्वांटिटीज की जब मैं बात करता हूँ, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी बुनियाद पे दूसरी क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस कर सकें। बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनकी बुनियाद पे दूसरी को एक्सप्रेस किया जा सके। शॉर्ट में डेफिनेशन लिखेगा, क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच, जिनकी बुनियाद पे अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, बाकी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जा सके, उसको क्या कॉल करते हैं, बेस क्वांटिटीज कॉल करते हैं। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास लेंथ, मास, टाइम है। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल मैंने सेम लिखी, लेंथ, मास, टाइम। इसकी एग्जांपल मैंने सेम लिखी, लेंथ, मास और टाइम, ताकि आपको दोनों को याद करने में आसानी हो। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको जर्नल वे में बताऊं, हम एक कमरा
हमारी कोशिश होती है कि उसकी बेस क्या रखें, बहुत अच्छी रखें, ताकि उस बेस की बुनियाद पे बाकी जो हमारा कमरा हो, उसकी जो बाकी हम या उनको बनाए वो अच्छे से बन सके। ये ना हो जब बेस ही खराब होगी तो कमरा क्या अच्छा बनेगा, नहीं। डिराइव्ड क्वांटिटीज, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज को मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बताई कि इनकी बुनियाद पे बाकियों को एक्सप्लेन किया जा सके। तो डिराइव्ड ये हैं जिनको इनसे हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। दैट ऐसी क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज, जो बेस क्वांटिटीज के टर्म से या बेस क्वांटिटीज की बुनियाद पर एक्सप्लेन की जाए, एक्सप्रेस की जाए, उनको क्या कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। आपको इसकी एग्जांपल से कुछ समझ आ जाएगी। मेरे पास है एरिया, एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ और ब्रेड्थ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ। अब ये लेंथ क्या है हमारे पास, ये लेंथ हमारे पास बेस क्वांटिटी है। ये ब्रेड्थ क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है। हमने दो बेस क्वांटिटीज मिलाई और एक हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई। इसी तरह एक और एग्जांपल मैंने वॉल्यूम के लिख दिया आसानी के लिए। इसमें हमारे पास तीन बेस क्वांटिटीज आ रही है, एक लेंथ आ रही है, एक ब्रेड्थ आ रही है और एक हाइट आ रही है। तो ये तीन जब मिलती हैं, तीन कौन से मिलती हैं, बेस क्वांटिटीज मिलती हैं, हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाती है। अब यहाँ पे एक और चीज है, एक एमसीक्यू आता है यहाँ से, वो ये है बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज में से इनकी इसकी 7 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इसकी ऑलमोस्ट 6 एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई हैं। एग्जामिनर एक एमसीक्यू उठाता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेस क्वांटिटीज, तो वो सारी की सारी जो है ना बाकी डिराइव्ड दे देगा, एक जो होगा बेस क्वांटिटी दे देगा। और इसी तरह इसके रिवर्स में वो एक एमसीक्यू बना सकता है। तो इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको बेस क्वांटिटीज की जो एग्जांपल्स कंप्लीट गिवन है वो आनी चाहिए और डिराइव्ड की भी कंप्लीट एग्जांपल्स आनी चाहिए। इस तरह फिर आपको ये कवर हो जाएगा। अब अगला हमारे पास एक इसके साथ मिलता आर्टिकल है, वो है 1.3 आर्टिकल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। टाइटल से जाहिर हो रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई बात हुई है। किसकी बात हुई है, यूनिट्स की बात हुई है। वो जब यूनिट्स उन्होंने बनाए हैं उसको क्या उन्होंने नाम दे दिया है, एक सिस्टम का नाम दे दिया, और किस लेवल पे दे दिए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। कब हुआ था ये, 1960 के अंदर पेरिस के अंदर एक कमेटी बैठी थी जिन्होंने वेट और मेजरमेंट्स और मेजर्स के ऊपर जो है ना लाइक कमिटमेंट की थी कि थ्रू आउट द वर्ल्ड ये यूनिट्स माने जाएंगे। क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि जब वर्ल्ड लेवल के ऊपर ट्रेडिंग हुआ करती थी, तिजारत होती थी, हर कंट्री के डिफरेंट मेजरमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पेरिस में एक कमेटी बैठी, उसने जनरल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया उसको। ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी। जनरल का मतलब क्या है, इसमें जनरल चीजें डिस्कस की जा रही थी, इसमें कोई एक साइंस की ब्रांच नहीं डिस्कस की जा रही थी। तो इसलिए उन्होंने क्या नाम दे दिया इसको, जनरल कॉन्फ्रेंस थी, पेरिस के अंदर हुई, 1960 में हुई। किस चीज के बारे में हुई, वेट और मेजरमेंट्स के बारे में। तो उस वक्त उन्होंने जो यूनिट्स बना दिए थे वो ही अब तक चल रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उन्हीं को कंसीडर किया जा रहा है। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो आपकी बुक में जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पेरिस 1960 ऑन वेट एंड मेजरमेंट्स इज कॉल्ड एज यूनिट। ये यहाँ इसका आंसर जाएगा। नीचे यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन उठाता है सम टाइम, वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी बेस यूनिट्स आर एंड राइट देयर नेम्स। वो कहता है कितने बेस यूनिट्स हमारे पास हैं और उन सब के क्या लिखें, नाम लिखें। आपकी बुक में जो 1.3 वाला है ये आर्टिकल, उसके अगले पेज के ऊपर टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अंदर 7 बेस यूनिट्स के नाम है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट। और उसमें आगे सिंबल्स का भी एक कॉलम लिखा हुआ है, एक कॉलम में उसके यूनिट्स लिखे हुए हैं। तो वो मैंने यहाँ पे आंसर में आपको लिख दिया है कि हमारे पास देयर आर 7 बेस यूनिट्स, जब आपने आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का, और साथ में उनके यूनिट भी लिख देने हैं, साथ में उनके क्या लिख देने हैं, यूनिट भी लिख देते हैं। 7 के कंप्लीट के नाम लिखने हैं, लाइक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट। उन 7 के नाम लिखने के बाद उसके सामने इसी तरह एक कॉलम बना देंगे हम, उस कॉलम के अंदर आपने उनके यूनिट लिखने। यूनिट कैसे, फॉर एग्जांपल पहले आपने लिखा है लेंथ इधर लिखी है आपने स्टार्ट में, तो इधर उसका आपने यूनिट लिखना है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो इस तरह आपने 7 के साथ में लिखने हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो फिर आपका राइट बनता है कि हमारे चैनल को
इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।